टूट रही है सांसों की लय, टूट रही है सांसों की लय, सांसों को लौटाना चाहता हूँ मैं, वृक्ष लगाना चाहता हूँ मैं, वृक्ष लगाना चाहता हूँ। फूलों की तरह मुस्कुराते रहो और भौरों की तरह गुनगुनाते रहो। चुप रहने से रिश्ते उदास हो जाते हैं, कुछ उसकी सुनिए कुछ सुनाते रहो। पर्यावरण की रक्षा सिर्फ एक दिन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर दिन की प्राथमिकता होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत और मैं हूं आपके साथ नैना। आज हमारी मौजूदगी है दिल्ली के विकासपुरी के पार्क में और यहाँ पर हर साल पेड़ लगाया जाता है। और जैसा कि आज खास कार्यक्रम है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज सेवी का भी है। अमित कोहली जी के उपलक्ष्य में, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज माँ के नाम पे एक पेड़ लगाया गया और करीबन हर साल ही पेड़ लगाया जाता है। और मैं ये मैसेज देना चाहूंगी सभी को, आम लोगों को भी, कि सभी को अपने जीवन में माँ के नाम पेड़ लगाना चाहिए या फिर अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाना चाहिए। क्योंकि देखिए, पेड़ से ही हमें वायु मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है और पेड़ के ही सहारे हमारी जिंदगी चलती है। अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले समय पर तो शायद हमारा जीवन भी नष्ट है। इसीलिए हर एक बच्चे को, हर एक बड़े को, बुजुर्ग को पेड़ लगाना जरूरी है और पेड़ बिल्कुल लगाना चाहिए भी। मैंने एक कविता लिखी थी, वृक्ष लगाना चाहता हूँ। मैं उसी की एक पंक्ति सुनाना चाहता हूँ कि टूट रही है सांसों की लय, टूट रही है सांसों की लय, सांसों को लौटाना चाहता हूँ मैं, वृक्ष लगाना चाहता हूँ मैं, वृक्ष लगाना चाहता हूँ। आइए, आज के इस अवसर पर अमित कोहली जी को बहुत शुभकामना देते हैं। इसलिए शुभकामना देते हैं कि हर समय दिन रात अहर्निशम सेवा में लगना बहुत बड़ी बात होती है। और इन्होंने एक बहुत सुंदर मैसेज दिया मुझे, एक पेड़ माँ के नाम। और हमने देखा कोरोना काल में भी अमित कोहली जी दिन रात लगे रहते थे। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो फल देते हैं, छाया नहीं देते, और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं छाया देते, फल नहीं देते, और कुछ पेड़ ऐसे होते फल भी देते, छाया नहीं देते। परंतु अमित कोहली जी ऐसे शख्सियत हैं जो फल भी देते हैं और छाया भी देते हैं। तो भगवान करे इनका जीवन दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे। बस चार पंक्ति कहकर हम प्रस्थान कर रहे हैं। फूल सब जितने भी आप लोग आए हो, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो और भौरों की तरह गुनगुनाते रहो। चुप रहने से रिश्ते उदास हो जाते हैं, कुछ उसकी सुनिए कुछ सुनाते रहो। छोटा सा परिचय देते हुए दर्शकों को बताएं कि आज पेड़ लगाने का क्या मेन उद्देश्य रहा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक पेड़ माँ के नाम हम सभी को लगाना चाहिए। क्योंकि हम अपनी पूरी आयु में, जब तक हम बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक जब हमारा अंतिम संस्कार भी होता है, तब तक हम 28 पेड़ों का प्रयोग करते हैं, उनको यूज़ करते हैं। तो मेरा सभी देशवासियों से मेरा एक निवेदन है कि कम से कम इस प्रकृति से हम हमेशा लेते हैं, चाहे वह वायु हो, चाहे आयु हो, चाहे हर चीज़ हो। ऑक्सीजन, जब कोरोना काल था तो ऑक्सीजन नहीं थी, तो पेड़ों की कमी के कारण हमें ऑक्सीजन खरीदनी पड़ी, हमें लाइनों में लगना पड़ा। तो मेरा सभी से निवेदन है, अगर हम अपने इस प्रकृति से कुछ लेते हैं तो हमें देना भी चाहिए। तो देने के लिए मैंने और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मेरे लगभग मुझे 10 वर्ष से ज़्यादा हो गए यहाँ पर, हर वर्ष मैं पेड़ लगाने का प्रण लेता हूँ और उनकी देखभाल भी करता हूँ। पिछली बार भी हमने पेड़ लगाए थे, उनकी भी आज देखभाल करता हूँ। तो मेरा सभी से, पेड़ लगाना एक मकसद नहीं है, पेड़ की देखभाल भी करना है। पेड़ उगे कैसे, उसकी देख रेख कैसे करनी है, उसको पानी कैसे देना, कब उसको जल चाहिए। मगर अभी वर्षा ऋतु में और सावन के इस मौसम में भगवान शिव को प्रार्थना करते हुए आज मैंने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में आज हमने एक पेड़ माँ के नाम का जो यहाँ पर आयोजन किया और सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर लगभग 22 पेड़ लगाए और उनकी देख रेख करने का भी सभी ने एक एक पेड़ की जिम्मा लिया। और आज इसी के साथ सभी का मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ और उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, वंदन करता हूँ कि इसी तरह मेरे साथ प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका, और आज इस पार्क में आने का क्या उद्देश्य रहा। मैं श्वेता सैनी, आज अपने भाई अमित कोहली जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं, बहुत से ऐसे पद इन्होंने सुशोभित किए हैं और अभी भी वर्तमान में जिला कार्यालय मंत्री हैं हमारे पश्चिमी जिला भाजपा में। तो ऐसे अपने कार्यकर्ता जो हमारा भाई है, उनको यहाँ पर सब लोग जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आए हैं। और ये प्रतिवर्ष इनका जो 17 जुलाई को यहाँ पर इसी पार्क में ये पौधे लगाकर अपना जन्मदिन मनाते हैं और फिर हम सब लोग मिलकर इनको शुभकामनाएं देते हैं।
मैम क्या नाम है आपका? मैं जी निगम पार्षद शिल्पा कौर, वार्ड 102 से। और हमारे भाई आज अमित जी का बर्थडे है और हम सभी यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं। इस वृक्षारोपण के जरिए आज भाई साहब ने हमारे हर बार मेरे को सुनने को मिला यहाँ पर सबके बीच में कि भाई साहब हर बार ही इस पार्क में अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं सबके साथ, सभी लोगों के साथ अपना हर बार वृक्षारोपण करके। तो ये बहुत ही अच्छा एक मैसेज है, भाई साहब हमेशा करते हैं। और मैं कहती हूँ कि हर किसी को अपना बर्थडे की जो शुरुआत है वो ऐसे ही करनी चाहिए। और बहुत मेहनती हैं, हमेशा से ही सम्मान, और इन्होंने हमेशा पार्टी के जितने भी कार्य हैं उनमें सब में बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा डाला है। तो मैं भी आज इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सभी से ये अपेक्षा करती हूँ कि आप लोगों को भी ये प्रेरणा मिले कि अपने माँ के नाम के ऊपर एक पौधा लगाएं अपने जन्मदिन पर। और उसके अलावा भी जो भाई साहब कार्य करते हैं पूरे वार्ड में, अपने केशवपुर वार्ड से हैं और बहुत ही बेहतरीन इनकी हमेशा कार्यशैली रही है। तो मैं इनको बधाइयाँ भी देती हूँ और ये भी इनसे अपेक्षा करती हूँ कि ये जो कार्य में लगे हुए हैं ये बेशक कोई पार्टी की फाउंडेशन नहीं है, भाई साहब हमेशा हमारे साथ लगे रहे हैं। भाई साहब ने जैसे पिट्टू जी ने बताया कि कभी भी पार्टी का कोई वो नहीं रहा हमारे में भेदभाव के, भी हम दूसरी पार्टी से हैं तो तब भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ है, खड़े हैं। भाई साहब का नेचर बहुत बढ़िया है। तो हम यही अपेक्षा करते हैं कि ये हमेशा ऐसे ही बढ़ते रहे, अपने परिवार की, समाज की सेवा करते रहे। नमस्कार। आज हमारे बीच में हम सब लोग जो एकत्रित हुए हैं, पूरी मंडल की टीम और क्षेत्र निवासी और सभी मित्रगण, हमारे छोटे भाई अमित कोहली जी का जन्मदिन है। तो इस उपलक्ष्य पे मैं जो भी मैडम ने भी बात कही उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, कोहली जी की सोच प्रवृत्ति ऐसी है। आज जो इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं, एक बार दिखाएंगे आप, तो इसमें उन्होंने अपने जन्मदिन को हाईलाइट नहीं करा, उन्होंने कहा एक पेड़ माँ के नाम। तो ये जो संदेश है ये उनका प्राय है कि हर बंदा एक पेड़ लगाए, और मात्र पेड़ लगाना ही उसकी ड्यूटी नहीं है, वो उसका माँ को उसका सम्मान है, एक तरीके का वो प्रतीक है वो, कि वो उस माँ के प्रति जो प्यार है उसको एक पेड़ लगाकर प्रकृति को वापस देकर वो प्रदर्शित करता है। और इसके अतिरिक्त ये भी कर्तव्य बनता है कि पूरा साल मात्र पेड़ लगाकर फोटो खिंचवा कर घर नहीं जाना भाई, उस पेड़ की रक्षा भी करनी है, उसको पानी भी देना, उसको खाद भी देनी है। तो ये जो सोच है हमारे छोटे भाई अमित कोहली जी, तो आपकी सोच को सैल्यूट है, आपकी इस जो आपकी विचारधारा है हम इसको एडमायर करते हैं। अमित कोहली जी को हार्दिक अभिनंदन। मैडम मेरा प्रतीक सिंह जानू, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। आज इस पार्क में आने का क्या मकसद रहा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक योजना शुरू की थी, या एक कार्यक्रम जिसमें कहा था एक पेड़ माँ के नाम, उसको उपलक्ष्य को रखते हुए आज जो हमारे जिला के कार्यालय मंत्री हैं अमित कोहली जी, उन्होंने अपना जन्मदिन उसी रूप में मनाया, जहां उन्होंने दिल्ली के सभी नेताओं को यहाँ पे न्योता दिया। वहाँ मुझे भी खास तौर पे उन्होंने आमंत्रित किया, और खुशी होती है कि जब कोई हम दिन अपनी माँ को समर्पित करें, उससे ज़्यादा खुशी होती है धरती माँ को समर्पित करें। तो आज जो प्रकृति के लिए इन्होंने पेड़ लगाए हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत मुबारक योग्य है, जहाँ मैं इनको इनके जन्मदिन की बधाई देता हूँ, और ऐसे अच्छे पेड़ के कार्य के लिए भी बधाई देता हूँ कि गर्मी में अगर हमारे यहाँ पेड़ बढ़ेंगे, छाएं होगी, तो सब वातावरण अच्छा रहेगा। आज का प्रोग्राम क्या है? आज ऐसा है, आज हमारे कार्यकर्ता हैं अमित कोहली जी, उनका आज जन्मदिन है, और ये हर वर्ष इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते हैं। आज यहाँ पर जो सावन का महीना है और हमारा वृक्षारोपण कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। हर रोज कहीं ना कहीं हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं कि ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आदेश है, एक पेड़ माँ के नाम। तो हम हर RW में जाके, हर पार्क में जाके वहाँ पे स्थानीय लोगों को बुलाकर उनके द्वारा हम वहाँ पर वृक्षारोपण कराते हैं, ताकि इसकी उस पेड़ की वहाँ पे केयर हो सके। और ये हमारी ड्राइव लगातार हर दिन चल रही है। तो आज के उपलक्ष्य में अमित कोहली जी ने कार्यक्रम अपने जन्मदिन के रखा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको लंबी उम्र दे और सेहत दे, और इसी तरह समाज के काम और करते रहें और पार्टी का काम। कोहली जी का जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य में पार्क में वृक्षारोपण किया हमने। ये उसकी परंपरा रही है वृक्षारोपण करने की, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो सबको कहता हूँ अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाओ, खुशहाली होगी, हरियाली होगी, और सारे देश के अंदर एक वातावरण जाएगा अच्छा।
और फिर लोगों को धीरे धीरे आदत होगी तो एकदम चारों ओर इसमें हरियाली दिखाई देगी देश के अंदर और देश खुशहाल बनेगा। ये हमारे उसको जन्मदिन की बहुत बधाई, खुशी रहे, आनंद रहे। बस करो जी। क्या कहना है आज का ये प्रोग्राम जो हमारे कार्यालय मंत्री हैं पश्चिमी जिला के अमित कोहली जी, उनका जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में इन्होंने ना जो बहुत अच्छा एक काम किया है, एक पेड़ माँ के नाम, जो मैं समझता हूँ कि आज के जीवन में पेड़ लगाना जितना आवश्यक है, अपने जन्मदिन पे ये कार्य करके इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। इसी तरह ये आगे समाज का और क्षेत्र का काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे। अमित कोहली जी को बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर पवन आर्या, राष्ट्रीय प्रभारी सुदर्शन न्यूज राष्ट्र निर्माण। सुदर्शन न्यूज का संगठन है सुदर्शन राष्ट्र निर्माण, मैं उसका राष्ट्रीय प्रभारी। और मैं अमित कोहली जी जो धर्म के लिए, समाज के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए तन मन धन से कार्य करते रहते हैं, ऐसे शख्स को, ऐसे इंसानियत रखने वाले व्यक्ति को मैं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये देता हूं कि जब तक जीवें समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य करते रहें। हर वर्ष यहीं इसी पार्क में और भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता सब सामूहिक रूप से इस दिवस को मनाते हैं, इनके जन्मदिन को। और वृक्षारोपण भी किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक वृक्ष माँ के नाम के कार्यक्रम को भी हमने यहाँ 12 पेड़ लगाए हैं। हर वर्ष हम ये कार्यक्रम करते हैं। बहुत बढ़िया संदेश दिया लोगों को कि ऐसे ही जन्मदिन मनाना चाहिए। तो मेरे को जब सुबह आया तब मेरे को मालूम नहीं था इनका जन्मदिन है, मगर मैं वृक्षारोपण करके आया था, मगर यहाँ आके पता लगा कि इनका जन्मदिन है। तो मैं माता रानी के चरणों में अरदास करता हूँ कि इनके सिर के ऊपर हाथ रखें, इनसे ऐसे ही सेवा समाज की लेते रहें और सबसे ज़रूरी इनकी सेहत सही रहे, जिससे ये समाज और अपने परिवार की सेवा करते रहें। और हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं कोहली साहब, सेवा निरंतर जारी है। जब से मैं देख रहा हूँ 2017 में मैं पार्षद बना था, तो तब से ये, चाहे हमारी पार्टी विपरीत थी, मगर प्यार हमारा इतना था कि कोई कह नहीं सकता, पार्टी का कोई मतलब नहीं था। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।